हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर टीचर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि एचपी टेट 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने इस लेक्चर में आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में इस थ्योरी को समझाने की कोशिश की है। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो दी गई थी एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था एक कैट के ऊपर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग थॉर्नडाइक लर्निंग टेक प्लेस बाय ट्रायल एंड एरर। सम पीपल कॉल इट लर्निंग बाय सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल वेरिएंट। इसको जो है लर्निंग बाय सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल वेरिएंट के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी में क्या था, व्हेन नो रेडीमेड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज अवेलेबल, कोई भी रेडीमेड सोल्यूशन जो है प्रॉब्लम के अवेलेबल नहीं थे जब, टू द लर्नर ही अडॉप्ट्स द मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर। तब जो है क्या मेथड अपनाया गया, ट्रायल एंड एरर का। कि फर्स्ट ट्राई वन सोल्यूशन, पहले एक सोल्यूशन को ट्राई कर लिया जाता था, फिर इफ इट डज नॉट हेल्प हिम ही रिजेक्ट्स इट। जब उसके ये हेल्प नहीं करता था सोल्यूशन तो वो उसको रिजेक्ट कर देता था। इफ देन ही ट्राइज अनदर, और इस तरह से वो और सोल्यूशन जो था ट्राई करता था एंड सो ऑन। और ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती थी, तब तक चलती रहती थी जब तक क्या होता था, उसे एक फाइनल जो है सोल्यूशन और करेक्ट सोल्यूशन नहीं मिल जाता था। यानी कि ट्रायल करते रहना और कोई एरर आ जाए या फिर वो सोल्यूशन गलत हो जाए तो फिर से ट्रायल करना, ट्रायल एंड एरर मेथड जो है इसी को कहा जाता था। ठीक है। Thus, in a trial method, error method, the learner makes random activities। इसमें जो है लर्नर जो होता था, जो सीखने वाला जो होता था, वो क्या करता था, रैंडम एक्टिविटीज करता था और फाइनली रीच द फाइनल गोल एक्सीडेंटली। और फाइनली जो है कहाँ पहुंच जाता था, फाइनल गोल पे जो था वो पहुंच जाता था एक्सीडेंटली। मतलब कोई भी प्लानिंग नहीं होती थी, जस्ट ट्रायल एंड एरर। ट्राई करता था और फिर एरर आ जाता था, फिर से ट्राई करता था, फिर से एरर आ जाता था। इसी तरह से जब तक उसे फाइनल गोल नहीं मिल जाता था, फाइनल सोल्यूशन नहीं मिलता था, वो ट्राई करता रहता था। तो यही जो थी वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी। According to whom learning takes place by trial and error. In the learner selects the correct response out of large number of possible ones and connects with the appropriate stimulus. Large number of possible ones and connects it. बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल वंस होते थे, रिस्पॉन्सेज होते थे, उनको कनेक्ट करता था अप्रोप्रिएट स्टिमुलस से। लर्निंग बाय दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। इसको जो है आरएस मेथड से भी जाना जाता है, जिसमें आरएस मेथड यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस मेथड। रिस्पॉन्स जो था इसमें थ्योरी में बताऊंगी मैं आगे, रिस्पॉन्स क्या था और स्टिमुलस क्या था। लर्निंग बाय दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। तो इस मेथड के थ्रू जो लर्निंग होती थी वो होती थी ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट। तो ये जो मेन चीज़ ये है कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, क्या हुआ था, किसके ऊपर हुआ था। तो ये तो बता दिया मैंने कि कैट के ऊपर हुआ था। अब कैट जो थी उसको एक बॉक्स के अंदर रखा गया था जिसे पजल बॉक्स कहा जाता है, थॉर्नडाइक पजल बॉक्स। जिस एक्सपेरिमेंट के इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है कौन सा एक्सपेरिमेंट, स्किनर का एक्सपेरिमेंट, जो मैंने इससे पहले आपको करवाया है। तो उसको जो था वो कहा जाता है स्किनर बॉक्स और इसको कहा जाता है पजल बॉक्स। इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही बेस्ड है स्किनर का वर्क भी। तो ये जो था ये पजल बॉक्स था, इसमें जो है कैट को रखा गया। ये जो थी ये थे पुलिंग स्ट्रिंग दैट ओपन्स ट्रैप डोर। इस स्ट्रिंग को जो है अगर वो क्या करेगी, पुल करेगी, तो ये जो है इससे क्या होगा, ओपन होगा डोर। ये डोर था और ये जो था यहाँ पे क्या आएगा, फूड आएगा। अगर इस डोर को खोलेगी तो फूड मिलेगा। और ये पूरा बॉक्स था। ठीक है। तो अब जो है कैट क्या करती थी कि वो क्या करती थी, द डोर ऑफ बॉक्स कुड बी ओपन बाय पुलिंग द स्ट्रिंग इनसाइड द बॉक्स। अब ये जो स्ट्रिंग है इसको पुल करके जो है उसको ये खाना मिलेगा। लेकिन अगर कैट को इसमें डाल दिया जाता था, लेकिन जो सबसे पहले कैट क्या करती थी, ट्राई करती थी बाहर जाने के लिए, तो वो क्या करती थी, स्क्वीजिंग जंपिंग वाइट। उसे नहीं पता था कि इसको करने से कुछ होगा। तो वो क्या करती थी, यहाँ वहाँ स्क्वीज करती थी, जंप करती थी, वाइट करती थी। लेकिन एक्सीडेंटली उसने यहाँ वहाँ ट्राई किया निकलने की, लेकिन एक्सीडेंटली उसका जो है हाथ या कुछ पंजा जो था वो यहाँ पे लगा होगा। तो उससे क्या हुआ कि ये गेट जो था वो खुल गया, ये जो डोर था वो खुल गया। तो उसे जो है क्या मिला, यहाँ पे क्या मिला, स्टिमुलस मिला। स्टिमुलस क्या था, फिश मिली।
ठीक है, तो उसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि उसको जो फूड मिला। अब उसकी लर्निंग क्या हो गई, द एक्सपेरिमेंट वॉज रिपीटेड, उसके बाद फिर से ये एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ, उसे फिर से रखा गया अंदर। तो उसने क्या किया, उसने अब रॉन्ग मूवमेंट्स डिक्रीज कर दी। अब उसने जो है यहाँ वहाँ जो है पंजे मारना या कुछ भी जो है बाहर निकलने के लिए कोशिश करना वो है कम कर दी उसने। उसे पता चल गया था कि मैं यहाँ पे अगर करूँगी तो उसको पुल करूँगी तो बाहर बाहर निकलूँगी और मेरे को फिश मिलेगी। तो इस तरह से जो था उसे की लर्निंग हो गई और उसने जो एरर करना था वो डिक्रीज कर दिए। उसे फाइनल सोल्यूशन मिल गया और उसे जो है फूड भी मिल गया। ये उसकी क्या होगी, लर्निंग होगी। तो यही जो थ्योरी है वो ट्रायल एंड एरर है कि ट्राई करती रही और एंड में जाके उसे फाइनल सोल्यूशन मिल गया कि उसे जो है इसको जो है ये जो दी गई है स्ट्रिंग इसको जो है पुल करना है और उससे गेट खुलेगा और उससे उसे फूड मिलेगा। तो ये उसकी फाइनल सोल्यूशन मिल गया और उसने जो है एरर करना कम कर दिए। तो ये थी उसकी थ्योरी। और अब जो था इस थ्योरी में उसने जो थे लॉ भी दिए थे, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो अब इनको जान लेते हैं कि ये क्या थे। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या था, इट warned us that not to make the child learn till he is ready to learn and also not to miss any opportunity of providing learning experience if the child is already prepared to learn। अब चाइल्ड जो है जब तक खुद लर्न करने के लिए रेडी नहीं है तब तक हम उसको जो है कुछ भी लर्न नहीं करवा सकते हैं। और अगर वो खुद से लर्न करने के लिए जो है रेडी है तो जो है वो सब कुछ जो है आसानी से सीख सकता है। यही जो था लॉ ऑफ रेडीनेस था कि अपने अंदर से जो है रेडीनेस होनी चाहिए, अंदर से जो है उसे रेडी टू लर्न होना चाहिए। अगर किसी के साथ जोर जबरदस्ती की जाए तो वो कभी भी लर्न नहीं कर सकता। लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है कि एक्सरसाइजेज मीन्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक्सरसाइज का मतलब ही है कि प्रैक्टिस 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 करना। इंडिविजुअल लर्न रिटेन थिंग्स बेटर आफ्टर रिपीटेशन। इंडिविजुअल जो है लर्न कर सकता है और रिटेन कर सकता है थिंग्स को ज़्यादा अच्छे से आफ्टर रिपीटेशन, जब वो रिपीट करता है। जैसे कि अगर हम खुद की भी देखें तो हम अगर रोज लिखने की प्रैक्टिस करते रहे, रोज करते रहे तो हमारी स्पीड इंक्रीज होती है। तो यही जो है इस लॉ ऑफ एक्सरसाइज में भी है कि रिपीटिशन जो है, अगर हम एवरीडे कोई काम करें तो उससे क्या होगा, एक्सरसाइज करें कोई भी प्रैक्टिस करें तो उससे जो क्या होगा, हमारे जो है थिंग्स ज़्यादा रिटेन होगी, ज़्यादा अच्छे से हम करेंगे और लर्न भी ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, ऑल द प्लीजेंट एक्सपीरियंस हैव अ लास्टिंग इन्फ्लुएंस आर रिमेंबर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाइल द अनप्लीजेंट वंस आर सोन फॉरगॉटन। अब कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें जो है हमारे बचपन में जो है कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती हैं जिससे हमें आज भी याद करके जो है बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। उन्हें उन्होंने हमारे दिमाग में ऐसा इफ़ेक्ट डाला होता है कि बचपन में कि आज भी हम उन चीज़ों को याद करते हैं तो फटाफट हमारे दिमाग में जो है वो तस्वीर सामने आ जाती है। तो वो जो चीज़ें होती हैं, ऑल द प्लीजेंट एक्सपीरियंस, जो बचपन में प्लीजेंट एक्सपीरियंस मिले होते हैं या लाइफ में जो भी प्लीजेंट एक्सपीरियंस होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लास्टिंग इन्फ्लुएंस डालते हैं और हमें जो है याद रहते हैं बहुत लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। लेकिन जो अनप्लीजेंट वंस होते हैं, जैसे हमें कोई मार पड़ी होगी या कुछ बचपन में, या फिर हमारे साथ कुछ हुआ होगा एक्सीडेंट वगैरह छोटा मोटा बचपन में, जैसे गिर गए हो या कुछ, तो वो हमारे साथ हमें जो है इतने याद नहीं रहते हैं कि हाँ हम गिर गए थे कहीं या फिर हमारी किसी से लड़ाई हुई थी। तो वो अनप्लीजेंट वंस आर सून फॉरगॉट, हम उन्हें जल्दी भूल जाते हैं, वो हमें इतने अच्छे से याद नहीं रहते। तो वो था लॉ ऑफ इफेक्ट की जो चीज़ें हमारे दिमाग पे ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, प्लीजेंट एक्सपीरियंसेस, वो हमें जो है ज़्यादा समय के लिए जो है याद रहती हैं। अब इसमें भी बताया गया लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है। जैसे आई लव ईटिंग चॉकलेट अगेन एंड अगेन बिकॉज एवरी टाइम आई ईट आई फील सो सो गुड। मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है क्योंकि इफेक्ट डालती हैं। क्यों इफेक्ट डालती हैं? क्योंकि ये जो है मुझे क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाती हैं। तो मुझे जो है ये अच्छा चॉकलेट खाना जो है पसंद है। लव ऑफ रेडीनेस क्या है कि स्टूडेंट यू लर्न बेस्ट व्हेन यू नो व्हाई यू नीड टू लर्न। रेडीनेस मतलब कि स्टूडेंट जब लर्न करते हैं बेस्ट, जब उन्हें पता होता है कि आपको क्यों लर्न करना है ये चीज़।
हाँ, जैसे हमें पता है कि हम जो है लर्न कर रहे हैं, जैसे ये थ्योरी ही लर्न कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमें जो है एचपी टेट का एग्ज़ाम जो है क्लियर करना है, इसलिए हमें लर्न करना है। तो तब आप ज़्यादा अच्छे से जो है लर्न करोगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको ये लर्न क्यों करना है, कोई एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए लर्न नहीं, आपको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए लर्न करना है, किस लिए लर्न करना है, तो आप उस चीज़ को क्यों लर्न करोगे? आपकी जो है उसे लर्न करने का दिल नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको आपको जो है उस काम को करने के लिए रेडी करे कि हाँ, हमें ये करना है और किस लिए करना है, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से लर्न करोगे। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज जैसे बताया मैंने कि आई हैव स्टॉप्ड, जैसे एक लड़का है कि ये बोलता है कि आई हैव स्टॉप्ड स्टडिंग सो लॉन्ग, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं पढ़ा है। नाउ इट्स हार्ड टू सिट एंड स्टडी, अब बहुत दिन हो गए हैं तो मुझे जो है बैठकर पढ़ने में जो है बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे कई बच्चे होते हैं जैसे गैप डाल लेते हैं बीच में अपनी पढ़ाई के, तो उन्हें जो है दोबारा रीस्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो वही ये बात कही गई है कि अगर आप कोई चीज़ जो है रोज़ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी, बर्डन बन जाएगी। और इसी तरह ये लड़की बोलती है कि आई हैव स्टडीइंग एवरी सिंगल डे एंड इट्स गेटिंग ईजियर एंड ईजियर टू स्टडी, कि मैं रोज़ पढ़ती हूँ और ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया है कि स्टडी करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती स्टडी करने में, मेरी सिटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ये जो है एक्सरसाइज का नतीजा है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का, कि आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज पढ़ रहे हो कुछ ना कुछ, तो आपके लिए इतनी दिक्कत क्रिएट नहीं होगी, इतनी डिफिकल्टी क्रिएट नहीं होगी जितनी डिफिकल्टी इसके लिए क्रिएट होगी जो कि बहुत लंबे समय से कुछ भी नहीं पढ़ा है जिसने। तो ये तीनों लॉ जो है बहुत ही इजी हैं, ये आपको जो है लर्न होने चाहिए। जैसे कि पूछा भी जा सकता है कि एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं बीच-बीच में एग्ज़ाम में कि हाँ, ये वाला लॉ किस एग्ज़ाम्पल जो है किस लॉ के अंदर आता है, तो आपको जो है एक आइडिया होना चाहिए। तो इसी के साथ जो थे ये लॉ थे इसके, और इसी के साथ ये वीडियो जो है फिनिश होती है, ये लेक्चर। और ऐसे ही मैं बाकी भी थ्योरीज़ आपको करवाती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।